लिटन दास करके एक लौंडा है बांग्लादेश का, मोहम्मद रिजवान को गालियां दे रहा है बैठ के। वो जानता नहीं कि मोहम्मद रिजवान कौन है, वो उसने देखा नहीं मोहम्मद रिजवान की असलियत। मोहम्मद रिजवान का अभी बस चला, यही से ठूसी फूंक ऐसा मारेगा कि लिटन दास के उधर नाक के बाल जलेंगे। वैसे रिजवान की नौटंकी वर्ड फेमस है, शायद यही वजह है कि शकीबुल हसन ने एक बार बॉल उठा के सीधे मुंह पे फेंक दी थी कि नौटंकी मत करो यार, तो बहुत बड़े नौटंकी बाज हो यार। रिजवान इतना, मैंने अभी वीडियो भी की है, इतना जबरदस्त कैरेक्टर है। वो तो बॉलर उसके बॉल मार देता है तो वो गले मिलता है उससे। वो ऐसा कर नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल ऐसा किया होगा। हो सकता है लिटन दास जो कि उस वक्त भी नजर आ रहा था, जिसके देखो एक होती है स्लेजिंग, एक होती है डिसरिस्पेक्ट। वो डिसरिस्पेक्ट थी, वो बदतमीजी थी। अगर रिजवान ने हैंडशेक नहीं किया, उनको करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो मुझे नहीं पता। अब चूंकि लिटन दास ने ये बात की है कि दोनों टेस्ट मैच में हमसे हैंडशेक नहीं किया, बाकी सब ने किया, और जो कि करना चाहिए। मुझे लगता है ग्राउंड की बातें ग्राउंड में इतना बड़ा मामला हुआ नहीं था। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती तो अजीम है, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपस में भाई भाई हैं, और बांग्लादेश पाकिस्तान की मार रहा है। तो आपने गंदगी तो कर दी और फिर उसको रंग दे रहे हैं, बांग्लादेश को कभी सपोर्ट ना करे, चूंकि लिटन दास हिंदू है तो वहां से भारत से उनको सपोर्ट मिल रही है। अरे यार क्या मतलब कोई भी अगर मुसलमान कुछ भी करेगा मैं उसको बेजा सपोर्ट करूंगा। अगर एक हिंदू या अगर कोई क्रिश्चियन गलती कर रहा है तो मैं उसको बेजा सपोर्ट तो नहीं करूंगा, मैं उसको गलत तो बोलूंगा ना। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है कि आपकी दोनों टीमें मिल रही हैं। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है अगर ये बात सच है। अगेन पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज तो खत्म हो गई, पाकिस्तान 2-0 से हार गया, लेकिन वो जो गर्मी सर्दी हुई थी ना उस टेस्ट मैच में बिटवीन रिजवान एंड लिटन दास, तो मुझे लग रहा है कि वो दास बाबू और रिजवान की गर्मी सर्दी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। हालत क्या हुई वहां पे जो कॉकरोच जनता पार्टी का वो अभिजीत दीप, क्या पागल हो गए लोग? क्या चल रहा है ये? अभी कॉकरोच क्या है? मुझे मोदी की पूरी सरकार हिला दी है उसे कॉकरोच जनता पार्टी ने। मैच बढ़ गया, ठीक है, मैच हार गए ना आपने मैच खेला, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली आपसे, ठीक है, विद द बैट विद द बॉल। वो हमने टेस्ट सीरीज पूरी देखी है, वो दे वर फार अहेड अगेंस्ट यू। आपका कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, ना आपकी बैटिंग की समझ आ रही थी, ना आपकी बॉलिंग की समझ आ रही थी। भाईजान मोहम्मद रिजवान की वजह से, रिजू एक्टर की वजह से, रिजू साइमन की वजह से, वो मेरे लिपस्टिक बुल्लर की वजह से पाकिस्तान का नाम एक दफा फिर मिट्टी में मिल गया है। लिटन दास को फिर उंगल करवाई है किसी ने, और उसने पाकिस्तान की, मोहम्मद रिजवान की, पूरी पाकिस्तान टीम की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। उसने बोला कि ये टीम, ये पहन के टके, ये कहती हैं जी हम बड़े प्रोफेशनल हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े जो है वो दीन इस्लाम की बातें करते हैं। तो मैच के बाद तो इन्होंने हैंडशेक ही नहीं किया। स्ट्रोक हम भाई बांग्लादेश वालों की खातिर 26 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे। और भाई बांग्लादेश के प्लेयर हमारे बारे में क्या भाई मतलब कहते हैं, ये आप नीचे देख लो भाई। बांग्लादेश के प्लेयर लिटन दास ने कहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने जब हमें बोला कि भाई आप नहीं जाओगे इंडिया 26 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, सेफ्टी का इशू है, आप वहां पे भाई सेफ नहीं रहोगे, तो आगे से लिटन दास कहता है हमने पूछा गवर्नमेंट से कि भाई हम पाकिस्तान में भी जाके मतलब खेल के आए हैं, वहां पे तो सबसे ज्यादा ही खतरा होता है प्लेयरों को। वहां पे रूम के बाहर क्या नाम है भाई, आर्मी वाले खड़े होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। अगर भाई पाकिस्तान में खेल सकते हैं इतने खतरे में, तो भाई हम इंडिया में क्यों नहीं खेल सकते? बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती तो अजीम है, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपस में भाई भाई हैं, और बांग्लादेश पाकिस्तान की मार रहा है। देखो ऑन सीरियस नोट, बात कुछ ऐसी है कि वो तो गाइस जो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए इंडिया तक से भिड़ गया, आईसीसी तक से भिड़ गया, अब वही बांग्लादेश पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। जी हाँ गाइस, आपने देखा होगा जब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में काफी बवाल मचा था। ऐसे तो टेस्ट जो है दोनों बांग्लादेश जीता, व्हाइट वॉश किया, 2-0 से पाकिस्तान को हरा के पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था। लेकिन उस सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था रिजवान और लिटन दास का जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो। अब जो है कंट्रोवर्सी एक कदम आगे बढ़ चुका है, मैच का खत्म हुए काफी दिन हो चुका है, लेकिन उस पर जो कंट्रोवर्सी ये हो रहा है कि अब जो है लिटन दास ने एक इंटरव्यू या यूके की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीडिया में आके कहा, मोहम्मद रिजवान उसको काफी परेशान करता था। मैच स्टार्ट होने से पहले भी जो है मोहम्मद रिजवान उसको काफी परेशान करता था। और कुछ इंटरनल सोर्स से खबर आया है कि मोहम्मद रिजवान जो था वो एक तो वो पार्ट टाइम क्रिकेटर था, फुल टाइम मौलवी था। अब वो जो है लिटन दास, आपको पता है कि वो इकलौता बांग्लादेश का जो है वो हिंदू क्रिकेटर है। मतलब ऐसे तो पहले हुआ है, लेकिन अभी के समय में, अभी जब सिचुएशन खराब है बांग्लादेश का, हिंदू मुसलमान उसमें काफी ज्यादा हो रहा है, तो उसमें जो है लिटन दास इकलौता हिंदू क्रिकेटर है बांग्लादेश टीम में। अब उसको जो है ऐसा कहा जा रहा है कि उसको जो है मोहम्मद रिजवान ने मौलवी बनने का सलाह दिया और कहा कि आप मौलवी बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो और आपको जो है काफी मदद किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश सरकार की तरफ से। मतलब इस तरह का कुछ खबर आ रहा है। अब ये सच है ये झूठी तो पता नहीं, लेकिन मोहम्मद रिजवान इस चीज के लिए फेमस जरूर है। काफी सारे क्रिकेटर जो है ये मोहम्मद रिजवान पे एलिगेशन ऑलरेडी लगा चुका है, चाहे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हो, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर हो, यहाँ तक कि कोचेस तक ने भी ये कहा है कि मोहम्मद रिजवान उसको क्रिश्चियन, जैसे क्रिश्चियन कोचेस हुआ या क्रिश्चियन प्लेयर्स हुआ, वो काफी बार जो है मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तानी प्लेयर्स पे जो है ये एलिगेशन लगाया है कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए वहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है पाकिस्तान में या पाकिस्तानी प्लेयर्स के द्वारा। तो ये कोई बड़ा बात है नहीं, उसके लिए तो हम बात है इन पुर्खियों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये है कि टेस्ट खत्म हुआ काफी दिन हो चुका है, अब खबर आ रहा है कि लिटन दास ने ये कहा है कि मोहम्मद रिजवान और लिटन दास के बीच जो हुआ था, मतलब मैच के दौरान जो कांड हुआ था, उस पर जो है अब खबर आ रहा है कि दोनों जो है हैंडशेक नहीं किया। मतलब मोहम्मद रिजवान ने जो है वो हाथ नहीं मिलाया दोनों ही इनिंग में। जैसे होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच में होता था कि हैंडशेक नहीं होता था, टॉस में भी और मैच के बाद भी, तो उसी तरह यहाँ भी कुछ हुआ है। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये तो इसे हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि इतना तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता हाईलाइट क्या होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लिटन दास ने कहा कि मोहम्मद रिजवान और लिटन दास दोनों जो है वो हैंडशेक नहीं किया मैच के बाद।
इस वजह से लिटन दास को काफी बुरा भी लगा। आपको पता है कि लिटन दास ने बीच मैच के दौरान ये कहा था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो 50 रन बनाने के बाद एक्टिंग ज्यादा करने लगता है, यानी कि ओवर एक्टिंग करने लगता है और इसका 50 रुपये इसका ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काट ले। अब ये एक्टिंग करेगा और ड्रामा करेगा, मैच को खेलने नहीं आता है, नॉनसेंस प्लेयर टाइप का प्लेयर है। तो इस पे जो मोहम्मद रिजवान ने एक्टिंग वहाँ पे रिएक्ट भी किया था और बाद में जो हैंडशेक नहीं किया, ऐसा जो है वो लिटन दास का कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने उसका दोनों ही मैच में या यूके की दोनों ही इनिंग में जो है वो हैंडशेक नहीं किया था। सच क्या है झूठ क्या है तो मोहम्मद रिजवान और लिटन दास ही जाने, क्योंकि अब जो है मैच खत्म हुए काफी दिन हो चुका है, लेकिन इस पे चर्चा अब होना शुरू हुआ जब से लिटन दास ने मीडिया में आके बात कहा है कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो गलत व्यवहार करता है और जो भी है वो सब। अब इस पे जो पाकिस्तानी मीडिया बौखला उठा है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है इस चीज के लिए वो फेमस ही है, मतलब मौलवी बनाओ, वो क्रिकेट का ज्ञान किसी को नहीं था लेकिन मौलवी बनाने का ज्ञान वो सबको देता फिरता है। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। तो पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, पहले वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बटन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। लिटन दास करके एक लौंडा है बांग्लादेश का, मोहम्मद रिजवान को गालियां दे रहा है बैठ के। वो जानता नहीं कि मोहम्मद रिजवान कौन है, वो उसने देखा नहीं मोहम्मद रिजवान की असलियत। मोहम्मद रिजवान का अभी बस चला यही से फूसी फूंक ऐसा मारेगा कि लिटन दास के उधर नाक के बाल जलेंगे। अरे वो बेचारा मोहम्मद रिजवान देखो, लोग कहते हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान का इतना हार्श आपको कभी देखने को मिला, वो इतना अग्रेसिव कभी देखने को मिला। इंग्लैंड से भी लड़ाई हुई, साउथ अफ्रीका से भी लड़ाई हुई, ऑस्ट्रेलिया से भी हुई है। साले को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि लड़ाई इसी वजह से नहीं हुई है कि इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है मोहम्मद रिजवान को। वो बांग्लादेशी तो अपने उर्दू में बोल रहे थे, उर्दू में पता क्या बोल रहे थे, 50 रुपए का ओवर एक्टिंग का, ये ऐसे खिलाड़ी है, ये अपने लिए खेलेगा, सेल्फिश खेलेगा, इसको पाकिस्तान टीम में भी जगह नहीं मिल रहा है। वो इस तरह बोला था बांग्लादेशी हमारा भाई। लेकिन मोहम्मद रिजवान को समझ में आ गई, इनको गुस्सा चढ़ गया, इन्होंने बोला कि ये तो गलत हो रहा है। इन्होंने क्या किया, पूरी टीम से हाथ ही नहीं मिलाया। मतलब जो काम वो कहते हैं ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो मोहम्मद रिजवान का भी कुछ ऐसा ही है कि देखो इंडिया ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, मैंने मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश से हाथ नहीं मिलाया, हिसाब बराबर कर लिया। अरे वो बांग्लादेशी है, वो इंडियन है, इंडियन हमसे हाथ नहीं मिला रहे, हम बांग्लादेश से नहीं मिला रहे, बांग्लादेश साला हमारे पिछवाड़े में घुस के पड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लिटन दास का एक बहुत ही गंदा किस्म का एक स्टेटमेंट आया है जो कि दर्दनाक था। अगर रिजवान ने हैंडशेक नहीं किया, उनको करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो मुझे नहीं पता। अब चूंकि लिटन दास ने ये बात की है कि दोनों टेस्ट मैच में हमसे हैंडशेक नहीं किया, बाकी सब ने किया, और जो कि करना चाहिए। मुझे लगता है ग्राउंड की बातें ग्राउंड में इतना बड़ा मामला हुआ नहीं था। वैसे हमें मुश्ताक अहमद की, आपको याद है, वो बॉलिंग कोच है, कंसल्टेंट है, उन्होंने एक पाकिस्तान टीवी चैनल में बात करते हुए कहा था कि मैंने लिटन दास और रिजवान की सुलह करा दी है, वो इशू रिजॉल्व हो गया था। एग्जैक्टली हो गया। अगर हो गया था तो फिर ये क्यों यहाँ तक पहुंचा है कि हैंडशेक भी नहीं हुआ। और उसके बाद लिटन दास ने मीडिया में आकर बात भी कर दी है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है कि आपकी दोनों टीमें मिल रही हैं। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर ये बात सच है, अगेन ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि एक बार एक खिलाड़ी है जो ड्रेसिंग रूम में बैठा है, हो सकता है वो मसाज नहीं उसके आया था, कुछ भी इशू हो, कोई भी रीजन है, वो नहीं आया, ठीक है। लेकिन दोनों टेस्ट मैच में बकायदा ना आना और लिटन दास का ये स्मेल करना कि यार ये हमसे नाराज है इसलिए नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हम तो इस चीज पे कहते हैं ना कि यार हैंडशेक हार जीत से सब चीजों से निकल के करना चाहिए। और जहां तक मैं रिजवान को जानता हूं, वो नहीं करता है। आई डोंट नो अब ये कैसे ये बात सामने आई है, बट लिटन दास की तरफ से ये एक बड़ा एलिगेशन है। एक तरह से नहीं, देखिए ना, ये डायरेक्ट एलिगेशन है।